मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर मोदी जी का बिल्कुल मौन रखना है ना। बीजेपी कांग्रेस पे किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाए। मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है तो उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई। अगर आज भाजपा की सरकार नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर तब भी बनना था। अटल बिहारी जी की सरकार भी तो रही, तब क्यों नहीं बना दिया आपने मंदिर? बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो शुरू ही हुई है राम मंदिर पे और खत्म भी इसी राम मंदिर पर होने वाली है। मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, तेलंगाना हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान हम रिपीट कर रहे हैं, हम मिजोरम भी जीतने जा रहे हैं। पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। ये महिलाओं के प्रति तो अगर बीजेपी ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पहले अपने गिरेबान में झांके। अभी 2 दिन पुराना ही उनके कद्दावर नेता, जिन्हें वो सांसद से विधायक बनाने जा रहे हैं और विधायक भी नहीं रहेंगे, वो कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के प्रति जिस तरह की निम्न स्तरीय और बिल्कुल गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी से उनका मानसिकता पता चलती है कि किस प्रकार की सोच बीजेपी के नेताओं की है। और इससे पहले अगर महिलाओं पे आ जाएं तो मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस पर मोदी जी का बिल्कुल मौन रख रहना, यही अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनको देश की महिलाओं के प्रति जो है उनकी एक सोच है, किस तरह की वो उनके लिए कुछ बेहतर सोच पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें कांग्रेस के लिए आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे। अमित शाह कह रहे हैं कि जो लोग राजनीति में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्हें अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करना है, वो लोग सेवा क्या करेंगे? तो फिर मुझे अमित शाह जी से सवाल करना पड़ेगा कि जय शाह फिर क्या कर रहे हैं? बीसीसीआई में सेक्रेटरी हैं, किस तरह का क्रिकेट उन्होंने ऐसा खेला है जो वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन गए? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ कांग्रेस के लिए नहीं, खुद उनके लिए लागू होती है। और जिसको भी आप उठा के देख लीजिए, अभी 2 दिन के पुरानी 48 घंटे पुरानी खबर है कि कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा जी के बेटे को जो है वहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो फिर ये क्या है? परिवारवाद पे जब आप बोलने जा रहे हैं तो आप खुद क्या कर रहे हैं? पहले मैं वही कह रहा हूँ, पहले बीजेपी कांग्रेस पे किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। अच्छा, ये आप कह रहे हैं गिरेबान में झांकने की बात करें, लेकिन अमित शाह तो एक के बाद एक लगातार हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि मुझसे ये पूछते थे, ये यानी कि राहुल गांधी पूछते थे कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ उनको कि 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राहुल बाबा, हमारे वादे झूठे नहीं होते, बल्कि उन पर एतबार किया जाता है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है तो उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था भाई। अगर आज भाजपा की सरकार नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती तो मंदिर तब भी बनना था। ये तो शुरू से तय था। अगर भाजपा इतनी बड़ी वो दिखाती है कि हमारी वजह से मंदिर बन रहा, हम बना रहे हैं, तो भाई अटल बिहारी जी की सरकार भी तो रही, तब क्यों नहीं बना दिया आपने मंदिर? तब बना देते, तब तो मामला भी ताज़ा था। क्यों तब आपने जो है कोर्ट की वजह से आप खामोश रहे? कोर्ट की वजह से सभी खामोश थे। 10 साल कांग्रेस ने भी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ठीक है, उस समय पर फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो तब भी यही काम होना था। अच्छा, एक बात बताइए, मंदिर का जिक्र तो जोर शोर से करती है बीजेपी, लेकिन मस्जिद भी तो बन रहा है, उसका जिक्र क्यों नहीं करता? देखिए, अगर उसका जिक्र करेगी तो फिर वोटों की राजनीति कैसे करेगी? बीजेपी की जो पूरी राजनीति है वो शुरू ही हुई है राम मंदिर पे और ख़त्म भी इसी राम मंदिर पर होने वाली है। यही उनका एंड होगा। कैसे खत्म, कैसे दावा कर सकते? देखिए, मैं इसलिए दावा कर सकता हूँ कि जनता जो है अब वो इस धार्मिक वाले मुद्दों पे फंसने वाली नहीं है। जनता के लिए आज सबसे पहले ज़रूरी है रोज़गार, महंगाई। ये इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना काल के बाद से लोग संभल ही नहीं पाए हैं। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने हमारी कोरोना में राशन, ऑक्सीजन, सरकार ने तो छोड़ दिया था रास्ते में कि जाओ भैया जाओ अपने घर, जिस बूते जाना, लेकिन कांग्रेस टिकी रही, लोगों की मदद करती रही। तो ये कहीं ना कहीं जनता के पास ये मैसेज है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों की, आदिवासी की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर वाला मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है चुनाव में। और सबसे बड़ा आप इसका जो उदाहरण भी मिलेगा वो मिलेगा इन 5 राज्यों के चुनाव में। आप देखिए, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, तेलंगाना हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान हम रिपीट कर रहे हैं, हम मिजोरम भी जीतने जा रहे हैं।
पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में हूं, तो मध्य प्रदेश में पूछ लेते हैं कि पिछली बार भी जीते थे मध्य प्रदेश, तो लेकिन बचा पाए थे क्या उसको? देखिए, उसके लिए बचा पाए थे नहीं, वो तो आप कह सकते हो कि जो जनमत हमको मिला था, जिस तरह से हमें जनता ने जिताया था, उसकी चोरी की थी भाजपा ने। कुछ लोग थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और रही हों, लेकिन हाँ, इस बार हम लोग 140 प्लस सीटें ला रहे हैं। आराम से पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। अच्छा, एक कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है। लोग भी कहते हैं, आज भी कह रहे थे रोड शो में कि अपनी इज्जत अपने हाथ, एमपी जीत रहे कमलनाथ, यानी कि कमलनाथ किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। ये क्या है, कितना दम है इसमें? देखिए, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ, मैं खुद इस इलेक्शन को देख रहा हूँ और पूरी तरह से मैनेज भी कर रहा हूँ यहाँ पार्टी के साथ मिलके। जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि पार्टी ने जान झोंक दी है यहाँ पे, हर वर्ग, हर तबके, हर एक का ख्याल रखा गया है। और कमलनाथ जी, सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में हमारा मानते हैं कि सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं था, लेकिन इस बार हम पहले से ही सीएम चेहरा हमारा डिक्लेयर है। बीजेपी का तो है ही नहीं, यही नहीं पता कि मामा जी रहेंगे भी या नहीं। मामा जी तो रहेंगे नहीं, मामा जी का तो दावा यही है कि रहूंगा। मामा जी के दावे खोखले हैं। अगर दावे में इतना दम था, उन्होंने इतना विकास किया था, या इतना कार्य किया था, तो भाई क्या जरूरत थी 4 महीने पहले चुनाव से लाडली बहनों को याद करने की? क्या जरूरत थी उनके खाते में 1000, फिर जल्दी में फिर सर्वे हुआ, नहीं भैया 1000 में नहीं खुश हो रहे तो 1200, फिर उसके बाद के जब 450 में सिलेंडर, मतलब आप देश में 950 का सिलेंडर दे रहे हो, मध्य प्रदेश में 450 का वादा। भैया, जनता को बेवकूफ़ समझे हो आप? जनता अब बहुत समझदार है, जनता इन सब लुभावने जुमलों में नहीं आने वाली। अच्छा, बड़ी भाषा बड़ी खराब होती जा रही है नेताओं की। अब गृह मंत्री ने कहा, बंटाधार बता रहे हैं दिग्विजय सिंह को, किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति को बंटाधार बोल रहे हैं जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में मुख्यमंत्री रहे हों, राज्यसभा सांसद रहे हों और जनरल सेक्रेटरी भी रहे कांग्रेस के। इतने बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने अकेले अपने दम पे पूरी नर्मदा यात्रा करी हो, जिसकी वजह से भाजपा पिछला चुनाव हारी है, जो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है कांग्रेस पार्टी की जीत में, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है और अमित शाह जी को इस तरह की जो शब्द हैं उनका उपयोग करने से बचना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की भी तक एंट्री हो गई है, रोड शो करके उन्होंने बता दिया है कि मैं भी आ गया हूँ। क्या लगता है इस रोड शो से परिवर्तन आ जाएगा? आपने रोड शो देखा, आपने देखा किस तरह का हुजूम राहुल जी के साथ था। ये कोई किराए भाड़े पे बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये खुद अपने आप चल कर आई हुई थी। छत जहाँ तक नजर जाए, सड़कों पर, छतों पर लोग टूट के राहुल जी को देखने आए थे, उनको सुनने आए थे, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझ चुके हैं कि यही वो आदमी है जो हमारे लिए बेहतर भविष्य लाएगा, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लाएगा, जो हमारा भविष्य सुधारेगा, हमारे अच्छे दिन लाएगा। वो समझ चुके हैं कि राहुल जी ही हैं जो गरीबों का, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का और जितने ज़रूरतमंद तबका है उनके लिए एक मसीहा बन के उभरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है। लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं कि यही वो व्यक्ति है जो अब देश को आगे बढ़ा सकता है, हमारा और देश का विकास कर सकता है। तो एमपी जीत जाएंगे आप? हम एमपी नहीं, हम 5 राज्य जीतने जा रहे हैं और 2024 में सरकार भी बनाने जा रहे हैं केंद्र में। लेकिन बीजेपी के जो दावे हैं और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है पिछली बार भी, उससे लड़ पाएंगे? देखिए, पिछले चुनाव में तो अभी कर्नाटक में भी मोदी जी सड़क सड़क घूमे थे, क्या हुआ? जनता ने सुनी नहीं, समझ गई जनता कि भैया ये सब दिखावा है। आप खोखले जुमले जो हैं वो कब तक देंगे? एक बार देंगे, 2 बार देंगे, बार बार नहीं दे सकते। कर्नाटक की जनता ने उसको पूरा अच्छे से इनको रिजल्ट दिखाया है और वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि हम 5 राज्य जीत रहे हैं, चलिए मान लिया जाए अगर आप 5 राज्य जीत भी रहे हैं, क्या इंडिया भी जीत रहा है? इंडिया एकजुट है कि नहीं है? बिल्कुल, इंडिया एकजुट है। आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ बीजेपी से लड़ने जा रहा है और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने जा रहा है। अभी तो इंडिया खुद ही आपस में लड़ रहा है। नहीं नहीं, देखिए, आप उसको बिल्कुल अलग वे में ना लें। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है और क्षेत्रीय पार्टियां हर एक की अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन लोकसभा के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ है और हम लोग पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं।